धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं एक क्रांतिकारी विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी को ये पता है कि अभी नेपाल में गढ़ी माता का मेला लगा हुआ है और उस मेले में लाखों करोड़ों लोग जाते हैं अपनी मन्नत पूरा करने के लिए। लोग अपनी अपनी मनौती मानते हैं कि हमारे बेटे को ठीक हो जाएगा तो गढ़ी माई के नाम पर एक बकरा चढ़ाया जाएगा, एक बकरे की बलि दी जाएगी। इस मान्यता को लेकर वहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं और आप सबको पता होना चाहिए कि लोग उस मेले को धर्म के नाम से मानते हैं, लेकिन वहाँ धर्म नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। वहाँ अधर्म ही अधर्म होता है, लेकिन लोगों की मान्यता है, धारणा है कि गढ़ी माई को बलि देने से घर में सुख शांति रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गढ़ी माता के नाम पर क्या क्या वहाँ अत्याचार होता है, किन किन जीवों की हत्या होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस प्रवचन का नाम है गढ़ी माई के नाम पर हिंसा का तांडव नृत्य। जो हिंसा, जो हत्या वहाँ होती है वह शायद कहीं भी नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी लोग बड़े उत्साह से वहाँ जाते हैं और लाखों बकरे कटते हैं और भैंसे भी कटते हैं। खून की नदी वहाँ बहती है, लेकिन फिर भी हिंदू लोग वहाँ उत्सव मनाते हैं, अपनी मन्नत पूरा करने जाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। एक तरफ तो धर्म के नाम पर वहाँ हत्या होती है, हिंसा होती है, लाखों करोड़ों निरीह प्राणियों की हत्या होती है, खून की नदी बहती है और हिंदू लोग ही वहाँ जाते हैं और कहते हैं ये धर्म स्थल है और गाड़ियों में भर भर के लोग जाते हैं। ये कैसा अन्याय है, ये कैसा अत्याचार है। वह धर्म स्थान नहीं, धर्म स्थल नहीं, अधर्म स्थल है, जहाँ जीवों की हत्या होती हो, बकरे काटे जाते हों, मुर्गे काटे जाते हों, चूहे काटे जाते हों, भैंसे काटे जाते हो। ऐसे स्थल को धर्म स्थल कहना बहुत बड़ा पाप है, अधर्म है, अत्याचार है, अनाचार है। फिर भी हिंदू बड़े गर्व से कहते हैं कि मुसलमान लोग राक्षस हैं, ईसाई लोग राक्षस हैं। मुसलमान गाय को काटते हैं, गाय की हत्या करते हैं, ईसाई गाय और सूअर दोनों की हत्या करते हैं, इसलिए वे राक्षस हैं। हिंदू ऐसा कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जरा विचार करिए कि ये मेला किन लोगों ने लगवाया है। हिंदू लोगों ने लगवाया। इस मेले का पुरोहित कौन है, अगुवा कौन है, जिन्होंने इस मेले को लगवाया है और लाखों लोग उनके इशारे पर चलते हैं। वे हैं पंडित पुरोहित। पंडित पुरोहित इस मेले को लगवाने वाले हैं। फिर भी बड़े गर्व से कहते हैं कि गढ़ी माई का मेला लगा हुआ है, चलो देखने चलते हैं। और देखने ही नहीं जाते, वहाँ देखना, वहाँ जाना ही पाप है, अधर्म है, अन्याय है, लेकिन फिर भी मूढ़ लोग वहाँ चले जाते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चे के नाम पर
बकरे की बलि दी जाती है, बकरे काटे जाते हैं, भैंसे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, चूहे काटे जाते हैं। इतना अन्याय तो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। खून की नदी बह जाती है, तालाब भर सकता है खून से, और ऐसे स्थान को, ऐसे स्थल को धर्म स्थल हिंदू लोग कहते हैं। धिक्कार है यहाँ हिंदुओं को। मुसलमान को, ईसाई को राक्षस कहते हैं, यहाँ तो हिंदू भी राक्षस है। अब हिंदू कहते हैं अपने को, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं पर जो अहिंसा का धर्म कहलाता है। हिंदू का अर्थ क्या? हिंसा न करना, इसका अर्थ होता है हिंदू। उधर काली माता के नाम पर दशहरा में लाखों बकरे काटे जाते हैं, भैंसे भी काटे जाते कलकत्ते में। क्या यही हिंदू धर्म है? क्या यही शास्त्र कहता है? किस शास्त्र में लिखा है? कहाँ लिखा है कि गढ़ी माई होती है? न रामचरितमानस में लिखा है, न भागवत में लिखा है, न और किसी ग्रंथ में लिखा है कि गढ़ी माई होती है। लेकिन गढ़ी माई के नाम पर इन पंडित पुरोहितों ने लोगों को बिल्कुल रसातल में डाल दिया, लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। लोग भी ऐसे, गाय कसाई से ही राजी होती है। लोग भी जो साधु संत विद्वान इसका खंडन करते हैं, इसको मना करते हैं कि यह अधर्म है, अत्याचार है, हिंसा करना, बकरे को काटना, मुर्गे को काटना, भैंसे को काटना, जिनका कोई भी दोष नहीं, जो निरपराध हैं, ऐसे निर्दोष और निरपराध प्राणियों की हत्या होती है। और फिर भी पंडित पुरोहित बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनको बिहार में भक्ता कहा जाता है। ऐसे पापी, ऐसे अधर्मी लोगों की बात लोग मानते हैं। वो कह देते हैं, वही लोग करते हैं। वो कहते थे तुम्हारे बेटे को अच्छा होगा, बेटे के नाम पर बलि दो, बकरे की, मुर्गे की बलि दो, भैंसे की बलि दो। तो लोग गढ़ी माई में जाकर बलि देते हैं और कहते हैं हजारों लाखों भैंसे की लंबी लाइन लगी रहती है और बकरे की लाइन लगी रहती है, और सबको कसाई हत्यारे काट देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं। कैसे पापी लोग हैं! और ऐसे लोगों की बात लोग मानते हैं, थोड़ा भी चिंता नहीं करते, थोड़ा भी विचार नहीं करते। कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि देवी के नाम पर हत्या होनी चाहिए, बलि होनी चाहिए, बकरा काटा जाना चाहिए, मुर्गा काटा जाना चाहिए, चूहा काटा जाना चाहिए? वहाँ सुनते हैं सब काटे जाते हैं, बकरे भी काटे जाते हैं, चूहे भी काटे जाते हैं, भैंसे भी काटे जाते हैं। बताइए, इतना बड़ा पाप हो रहा है धरती पर, गढ़ी माई स्थल पर, और फिर भी लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है। हिंदू लोग ही भीड़ लगाते हैं, वहाँ तो मुसलमान नहीं जाते हैं, वहाँ तो मुसलमानों की परंपरा नहीं है, ये मुसलमानों का मेला नहीं है। ये मेला किसने लगाया? तुम्हारे पंडितों ने, पुरोहितों ने। जिन पंडित पुरोहितों को तुम पूछते हो, ऐसे पंडित पुरोहित वहाँ मेला लगवाते हैं और लोग जाते हैं और जीवों की हत्या होती है। कहीं देव गढ़ी माई की चर्चा है ही नहीं, ये मनगढ़ंत गढ़ी माई है, कोई चर्चा नहीं है। फिर भी हिंदू लोग मूढ़ देवी देवता के नाम पर, गढ़ी माई के नाम पर इतनी हत्याएं करते हैं, करवाते हैं, शर्म भी नहीं आती है। दूसरे के बेटे की हत्या करवाते हैं लोग। ये बकरा भी तो बकरी का बेटा है, ये भैंसा भी तो भैंस का बेटा है, और उनकी हत्या करके आप खुश हो जाना चाहते हैं कि हमारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। धर्म के नाम पर सरासर अन्याय है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, आप सभी लोग सुनो। आज मेरा मूड बहुत गर्म है कि हिंदू के नाम पर ये कत्लेआम हो रहा है, गढ़ी माई के नाम पर कत्लेआम हो रहा है। हिंदू लोग करवा रहे हैं, पंडित पुरोहित करवा रहे हैं, और उनकी बात को मानकर लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और खुश भी होते हैं लोग। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। बहुत सारे श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में। क्यों माता देवी दुर्गा या गढ़ी जो भी लोग मानते हैं वो माता के रूप में सबके हृदय में बैठी हुई है, सब प्राणियों के हृदय में। तो बकरी के अंदर भी वही है, भैंसे के अंदर भी वही है, मुर्गे के अंदर भी वही है। माता के रूप में वो सबके अंदर बैठी हुई है, वो गढ़ी माई या दुर्गा माई। और क्षमा के रूप में और दया के रूप में वो दया करने वाली है, वो क्षमा करने वाली है, वो माता है। क्या माँ अपने बेटे की बलि देना चाहती है? कोई माँ ऐसी नहीं संसार में है जो अपने बेटे की बलि देना चाहती हो। तो दुर्गा तो सबकी माँ है। यदि गढ़ी को माँ मानते हो, गढ़ी माई को, तो गढ़ी माई तो सबकी माँ है, सारे प्राणियों की माँ है, हमारी तुम्हारी भी। यदि ऐसा मानते हो तो ऐसा गढ़ी माई ऐसी कोई है नहीं, सब काल्पनिक बात है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मूढ़ लोग कल्पना कर लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पंडित पुरोहित, ये भक्ता जिनको बिहार में कहा जाता है, और उनकी बात को मानकर लोग चलते हैं। जो माता के रूप में सब प्राणियों के अंदर बैठी हुई निवास करती है, जो क्षमा करती है, क्षमा का स्वरूप है, क्षमा रूप में सबके अंदर बैठी हुई है, वो तो क्षमा करती है। माँ क्षमा करती है, बच्चा कितना भी अपराध करे माँ क्षमा कर देती है। बच्चा कितना भी अपराध करे माँ दया करती है, दया का रूप होती है माँ। बच्चा कितना भी अपराध करे माँ उसको गोद में ले लेती है। तो जो दुर्गा माँ है या गढ़ी माँ है, आपकी मान्यता के अनुसार, लोगों की मान्यता के अनुसार, तो क्या माँ किसी की हत्या करेगी? नहीं कर सकती है। बकरी भी उसकी संतान, बकरा भी उसकी संतान, भैंसा भी उसकी संतान, मुर्गा भी उसकी संतान, चूहा भी उसकी संतान, हम सभी उसकी संतान। तो फिर हत्या क्यों होती है? कितना बड़ा अत्याचार है ये। और दूसरी तरफ हिंदू लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम अहिंसावादी हैं। किस शास्त्र में लिखा है गढ़ी माई के नाम पर हत्या करवाना? इस पर कथाकार नहीं बोलते हैं, विद्वान लोग नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करना। मान लिया तुम्हारे देश पर दूसरा देश आक्रमण करता है तो वहां आप युद्ध करते हैं, तो कहते हैं धर्म युद्ध। लेकिन बकरे ने कौन सा हमला किया है आपके ऊपर? भैंसे ने कौन सा हमला किया है? मुर्गे ने कौन सा हमला किया है? वे निरपराध निर्दोष हैं और उनकी हत्या हो रही है। हत्या का तांडव नृत्य हो रहा है, सरासर अन्याय, अधर्म, अत्याचार हो रहा है। और फिर भी बड़े बड़े विद्वान चुप हैं। उधर हिंदू लोग, हिंदू कथाकार मुसलमानों को, ईसाइयों को राक्षस कहते हैं। और यहाँ हिंदू कौन है? हिंदू ही तो मेला लगवा रहे हैं, पंडित पुरोहित। तो वे राक्षस नहीं है? यहाँ हिंदू भी तो राक्षस हो गए। किस बात के हिंदू हो? शर्म आनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस पर रोक लगानी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन लोग ही पागल हैं, गाय कसाई से राजी हो जाती है। लोग ज्ञानी की बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन पंडित पुरोहित की बात मानेंगे। वो जो कहते लकीर के फकीर लोग बन जाते हैं, उनकी बात लकीर की फकीर होती है। 99% लोग उनकी बात पर चलते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। कलकत्ते में भैंसे काटे जाते हैं काली के नाम पर। क्या मुसलमान काटते हैं? क्या वहां ईसाई काटते हैं? सारे हिंदू पंडित पुरोहित कटवाते हैं। और हिंदू पंडित पुरोहितों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जहां खून की नदी बहती कलकत्ते में, और वहां लोग पूजा करते हैं, पंडित पुरोहित बड़े उत्साह से जाते हैं कलकत्ते में, कारू कामाख्या में, वहां हत्या होती है, भैंसे की हत्या होती है। भी लाखों लोग जाते हैं, हिंदू लोग ही वहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये क्या है? धर्म है? ये धर्म नहीं, अधर्म है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा। कबीर की आत्मा कराह उठी और कबीर ने देखा तो मुसलमान को तो फटकारा ही कबीर ने, हिंदू को भी फटकारा। कबीर का एक पद है, वो आप लोग सुनो। संतो पहाड़े निपुण कसाई,
बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करिए स्नान तिलक दे बैठे, विधि से देवी पुजाई। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल का ये 1.25 माह अधिकाई। इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मई भाभी भाई। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दो परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। कहें कबीर सुनो संतो, कली में ब्राह्मण खोटा। इस शब्द का अर्थ क्या है सुनिए। कबीर ने बहुत करारा प्रहार किया। संतो पाणे निपुण कसाई, पाणे कहते हैं पंडित पुरोहित को, ब्राह्मण को। जिस ब्राह्मण की पूजा हो रही है, बड़े बड़े रामभद्राचार्य ब्राह्मण है, देवकी नंदन ब्राह्मण है, अनिरुद्धाचार्य ब्राह्मण। मैं नाम लेकर बोलता, मैं डरता नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। इस पर सभी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उनका प्रचार है देश में, हमारा तो अभी प्रचार उतना नहीं। फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक क्रांतिकारी बात कहना चाहता हूं कि वे लोग डरपोक हैं, सत्य सत्य नहीं बोलते हिंदुओं को, हिंदुओं की कमी को, हिंदुओं की बुराई को, पंडित पुरोहितों की बुराई, क्योंकि खुद वो पंडित पुरोहित हैं। अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, रामभद्राचार्य, भद्राचार्य, जिनकी बड़ी वाही हो रही है, बागेश्वर धाम वाले सबकी बड़ी वाहवाही हो रही है, लेकिन हिंदुओं में जो बुराई है उसका भी तो पर्दाफाश करना चाहिए। क्या ये धर्म है? कबीर कहते हैं संतो पाणे निपुण कसाई। पाणे पंडित, पंडित ब्राह्मण, ये निपुण चतुर कसाई हैं, कबीर को कहना पड़ा। हालांकि उन्होंने मुसलमान को भी फटकारा, उन्होंने समता का संदेश दिया। जहां कमी दिखाई पड़ी वहां कहा, जहां अच्छाई दिखाई पड़ी वहां अच्छाई की चर्चा भी की हिंदुओं की। हालांकि कबीर को ज्यादा हिंदू लोग ही फॉलो करते हैं, मुसलमान कम करते हैं, ये बात जरूर है। मुसलमान लोग कम मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग ज्यादा मानते हैं। लेकिन फिर भी जहां हिंदुओं की कमी दिखाई पड़ी वहां कबीर ने बख्शा नहीं, कबीर ने छोड़ा नहीं, करारा प्रहार किया है। इसलिए कबीर के प्रहार से पंडित पुरोहित तिलमिलाते हैं, आज भी उनका नाम नहीं लेते हैं ना। जहां अच्छी बात कबीर ने कही है, समाज के सुधार की बात कही है, जहां ब्राह्मणों को फटकार लगाई है, जहां धर्म हो रहा है, न्याय हो रहा है, जहां प्राणियों की हत्या हो रही है, वहां ब्राह्मणों को फटकार लगाई है। जहां अंधविश्वास फैला रखा है ब्राह्मणों ने, वहां कोई रामभद्राचार्य नहीं बोल सकता है, न कोई अनिरुद्धाचार्य बोल सकता है, क्योंकि वे खुद ब्राह्मण पंडित हैं कि उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन कबीर को मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, कामना नहीं थी, इसलिए उन्होंने सत्य सत्य कहा। संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे। पाणे पंडित ब्राह्मण बहुत निपुण कसाई होते हैं, चतुर कसाई होते हैं। बकरा मार भैंसा पर धावे, बकरे को मरवाते हैं, बकरे की हत्या करवाते हैं। हिंदू लोग तो बकरे की हत्या करते हैं। अरे गो हत्या बंद हो, सही है, गाय माता है तो बकरी भी तो माता है, बकरी की भी हत्या बंद होनी चाहिए, खसी की भी हत्या बंद होनी चाहिए, उसमें भी तो परमात्मा श्री राम में सब जग जानी। क्या बकरी की हत्या होनी चाहिए? ऐसा कोई नारा लगाता है कि बकरी की हत्या नहीं होनी चाहिए, बकरी हत्या बंद हो, बकरा हत्या बंद हो, गाय की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। गाय माता है तो बकरी भी तो माता है। जिस बकरी का दूध पिया तुम, सो तो माते के नाते हैं, सो तो मातू के नाते हैं। पहले के जमाने में बकरी का दूध बच्चों को पिलाया जाता था, तो बकरी क्या हो गई? माँ, और उसका बेटा बकरा खस्सी भाई हो गया। तो क्या भाई की हत्या करनी चाहिए? कभी नहीं करनी चाहिए। तो बकरी की हत्या के बारे में, खस्सी की हत्या के बारे में, बकरे की हत्या के बारे में कोई विरोध नहीं करता है। गाय की भी हत्या बंद होनी चाहिए और बकरी की भी हत्या बंद होनी चाहिए। क्या बकरी की हत्या होनी चाहिए? बकरे की हत्या होनी चाहिए, बलि होनी चाहिए। किस शास्त्र में लिखा है? एक खस्सी में गाय कटावे बाद ही जन्म कमाया, कहें कबीर सुनो संतो रामों के उन्होंने पाया। और कबीर ने कहा ये हलाल में झटका मारे, आग दोनों घर लागी। दोनों घर में आग लगी हुई है, हिंदू और मुसलमान दोनों के घर में आग लगी हुई है। हिंदू क्या कम है? ये हलाल में झटका मारे, मुसलमान लोग हलाल करते, धीरे धीरे काटते हैं मुर्गे को, गाय को, उसको हलाल कहते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं? झटके से मार देते हैं। एक बार तलवार का प्रहार करता है कसाई और गर्दन अलग कर देता है, बकरे की गर्दन, बकरी की गर्दन, मुर्गे की गर्दन, भैंसे की गर्दन, जो अभी गड्डी माई में चल रहा है, खून की नदी बह रही है, वहां जाना कितना शर्मनाक प्रसंग है। फिर भी धिक्कार है लोगों को, हजारों लाखों महिलाएं जाती है, पुरुष जाते हैं गाड़ियों में भर भर के,
हम लोग की आत्मा कराह उठती है, जिसका मैं विरोध करता हूं। तो संतो पर एक हंसी वे गाय कटावे बाद ही जन्म गंवाया। दोनों व्यर्थ में जन्म जीवन गंवा रहे हैं। हिंदू लोग हंसी काटते हैं, कबीर कहते हैं, मुसलमान लोग गाय काटते हैं, दोनों तो हत्या में लगे हुए हैं, कबीर कहते हैं। संतो पाणे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे दिल में दर्द ना आई। दिल में दर्द नहीं होता है पंडित पुरोहित को। बिहार में जिसको भक्ता कहा जाता है, ऐसे पापी को भक्ता कहते हैं। और उस पापी की बात को मानकर, ब्राह्मण पंडित की बात को मान करके, वो चतुर कसाई होते हैं ब्राह्मण पंडित और भक्ता, जिसको बिहार में भक्ता कहा जाता है। ऐसे लोग महा पापी होते हैं, प्रत्यक्ष पापी होते हैं, धरती के राक्षस होते हैं। बकरा मारी भैंसा पर धावे, बकरा कौन मरवाता है, कौन कटवाता है? पंडित पुरोहित, भक्ता कटवाता है और भैंसा भी कटवाता है। बकरा मारी भैंसा पर धावे, बकरे को मारकर भैंसे पर दौड़ते हैं, भैंसों की हत्या की जाती है, गर्दन अलग कर दी जाती है। आहा, कितना बड़ा अत्याचार है। दिल में दर्द ना आए, दिल में दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, नहीं होती है कटवाने वालों को। एक तरफ कहते सब में परमात्मा है, श्री राम है, सब जग जाने, सब में सीताराम भगवान है, और यहां हत्या हो रही है। पर स्नान तिलक दे बैठे, स्नान करके पंडित पुरोहित या भक्ता लोग तिलक लगा लेते हैं, कर स्नान तिलक दे बैठे विधि से देवी पूजाई, अब विधि पूर्वक देवी की पूजा करवाते हैं और लोग पूजा करते हैं। कर स्नान तिलक दे बैठे विधि से देवी पूजाई, आत्म राम पलक में बिन से, सब में आत्मा है, हम में भी आत्मा है, उनमें भी आत्मा है, सभी जीते हैं, सभी श्वास लेते हैं। आत्म राम पलक में बिन से, आत्मा राम सबके अंदर विराजमान है। रुद्र की नदी बहाई और उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है, खून की नदी बहती है, बहाई जाती है। क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं, अधर्म है। गढ़ी माई के नाम पर तांडव, गढ़ी माई के नाम पर हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लोगों की आंखें फूट गई हैं, लोगों की आंखों पर पट्टी लगी हुई है, लोग विचार नहीं करते। करी स्नान तिलक दे बैठे विधि से देवी पूजाई, आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई। इनसे दीक्षा सबको ही मांगे, हंसी आवे मुँह भागी भाई। और पंडित पुरोहित से, ब्राह्मण से जो हिंसा करवाते हैं, हत्या करवाते हैं, उनसे लोग दीक्षा मांगते हैं, दीक्षा लेते हैं। इनसे दीक्षा सबको ही मांगे, हंसी आवे मुँह भाई। कबीर कहते मुझको हंसी आती है, कैसे मूढ़ लोग हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं ये हिंदू लोग, और अपने को हिंदू कहते हैं, शर्म भी नहीं आती। किस बात के तुम हिंदू हो जो खसी कटवाते हो, बकरी कटवाते हो, भैंसा कटवाते हो? कलकत्ते में, कारू कामाख्या में, गढ़ी माई में अभी चल रहा है ये नृत्य, तांडव नृत्य। हिंसा के नाम पर, हत्या के नाम पर हत्या हो रही है, धर्म के नाम पर हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, इनसे दीक्षा सबको मांगे। कबीर कहते हैं, कबीर साहब, इनसे सभी लोग दीक्षा मांगते हैं। हंसी आवे मुझे भाई, मुझे हंसी आती। पाप कटन की कथा सुनावे, पाप कटने की कथा सुनाते हैं। पाप कट जाएगा तुम्हारा सारा। और कर्म करावे नीचा, कर्म नीच करवाते हैं। नीच कर्म क्या है? यही जो हत्या होती है, ये नीच कर्म है, ये उच्च कर्म नहीं है। पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। हम तो दो परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। हमने दोनों को परस्पर देखा है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी। मुसलमान भी पागल है जो गाय की हत्या करते हैं, लेकिन हिंदू भी पागल है, कम नहीं पागल है। एक तरफ आप निंदा करते हैं, उसको कसाई कहते हैं, धरती का राक्षस कहते हैं। आप भी तो धरती के राक्षस बन जाते हैं, बन गए हैं। आप भी तो धरती के राक्षस है। क्या यही हिंदुत्व है? हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, अवेश्या के पायंतर लोटे, यह देखो हिंदुआई। हिंदू अपनी बड़ाई करता है और कहता है गागर मत छुओ। ऊंची जाति का व्यक्ति नीच जाति के व्यक्ति को, हमारी गागर में छुत लग जाएगी। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, गागर को छूने नहीं देता है, घड़े को छूने नहीं देता है। उच्च जाति का व्यक्ति नीच जाति के व्यक्ति को अवेश्या के पायंतर लोटे, यह देखो हिंदुआई, और वेश्या के पैरों तले लौटता है। यह क्या हिंदुत्व है? नहीं। कहें कबीर सुनो हो संतो, कली में ब्राह्मण खोटा, कलयुग में ब्राह्मण खोट है, खोटा है, नीच है, पापी है, हत्यारा है, जो हत्या करवाता है।
ये कबीर साहब कहते हैं। और कबीर और भी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया वहां धर्म है। दया ही नहीं है वहां धर्म कैसे हो सकता है? जहां हत्या हो रही है, खून की नदी बह रही है, खून की धारा बह रही है, और वहां धर्म कैसे हो सकता है? धर्म किसका नाम है? अहिंसा का नाम धर्म है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया वहां धर्म है, वहां दया ही नहीं है। तुम जीना चाहते हो, वह भी तो जीना चाहते हैं। बकरे भी जीना चाहते हैं, भैंसे भी जीना चाहते हैं, सारे प्राणी जीना चाहते हैं। और गढ़ी माई, अगर माई है तो उसको रोक लेना चाहिए, लेकिन माई किसी की हत्या नहीं करवाती है। तो काल्पनिक माई है, काल्पनिक माई की माँ की चिंता कल्पना की जाती है, काल्पनिक माँ को मान लिया जाता है। गढ़ी माई काल्पनिक माँ है जिसकी कल्पना की गई है, किसी ग्रंथ में उसकी चर्चा नहीं है। हाँ, दुर्गा की चर्चा है, लेकिन दुर्गा भी दया रूप में है, शक्ति रूप में है, माता रूप में सबके अंदर विराजमान है। वो किसी की हत्या नहीं करवाना चाहती है, न करवाती है। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए, ये पंडित पुरोहित अपने स्वार्थ के लिए, पुजाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। फिर भी लोग शोषित हो जाते हैं, शोषण करने वाले के शिकार हो जाते हैं, और जो इसका विरोध करते हैं उनकी बात लोग मानते नहीं। कबीर ने और भी कहा, माटी के कर देवा देवी, काट काट जीव दैया जी, जो तो हो रहा है सांचा देवा, तो खेत चरत क्यों न लैया जी। ये झूठा देवता, झूठी देवी के नाम पर लोग पूजा करते हैं, करवाते हैं, ये अत्याचार है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं कोई हिंदू का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आप में जो बुराई है, उस बुराई को देखकर हमारी आत्मा कराह उठती है। आपकी बुराई को देखकर, हिंदू की बुराई को देखकर कबीर ने करारा प्रहार किया हिंदू पर भी। इसलिए हिंदू भी तिलमिला जाते हैं कबीर से, मुसलमान भी तिलमिला जाते हैं। तो यहाँ तो मुसलमान की चर्चा नहीं है, यहाँ तो हिंदू लोगों ने ही मेला लगवाया है और ऐसा कांड हो रहा है। तो आज का मेरा विषय था, गढ़ी माई के नाम पर हिंसा का तांडव नृत्य, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। जैसे शंकर जी तांडव नृत्य करते थे, इसी प्रकार से हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है। इसी क्रम में महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध को आप सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे, देखा कहीं यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ में पशुओं की हत्या की जा रही थी, हत्या होने वाली थी। ऐसे समय में बुद्ध पहुंचे और बुद्ध ने कहा, ठहरो, ये क्या हो रहा है? पंडित पुरोहित तैयार थे भैंसे कटवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए, यज्ञ के नाम पर, कि भगवान प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, पशुओं की बलि दी जाएगी, पशुओं की हत्या की जाएगी, बलि दी जाएगी, तो देवता प्रसन्न होंगे। ऐसी मान्यता थी उस समय भी, बुद्ध के ज़माने में भी। तो बुद्ध ने कहा, ठहरो, ये जो पशु खड़े हैं, जिनकी बलि तुम देना चाहते हो, क्यों देना चाहते हो? तो पंडित पुरोहितों ने कहा, उसमें के राजा ने भी कहा कि देवता प्रसन्न होंगे, देवी प्रसन्न होगी बलि देने से। तो बुद्ध ने कहा, यदि इनकी बलि देने से, ये निरीह प्राणी हैं, ये निरपराध हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, इनका कोई दोष नहीं है, और इन निरपराध, इन निर्दोष प्राणियों की बलि तुम लोग दे रहे हो, धिक्कार है तुम लोगों को। इसके बदले मैं एक बात तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, बुद्ध ने कहा पंडित पुरोहितों से, यज्ञ करने वालों से, बलि देने वाले लोगों से, कि इसके बदले तुम अपने पिता की बलि कर दो, पिता की बलि दो, तो और देवता प्रसन्न होगा, देवी प्रसन्न होगी। क्या अपने पिता की बलि दे सकते हो? क्या तुम अपनी बलि दे सकते हो? तुम्हारी जान तो सबसे प्रिय है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए प्रिय है,
तुम्हारा शरीर प्रिय है, तुम्हारा जीवन प्रिय है, तो तुम अपनी बलि दे दो देवता के नाम पर, तो देवता और ज्यादा खुश होंगे। क्या ऐसा कर सकोगे? तो सभी चुप हो गए। कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो कहा बंद करो ये बकवास, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये हत्या नहीं होनी चाहिए, बलि नहीं होनी चाहिए। इसका बुद्ध ने विरोध किया और बंद करवाया इस कर्मकांड को, इस अत्याचार को। तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो एशिया प्रसिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने अहिंसा का उपदेश किया और बलि प्रथा को बंद करने का काम किया। तो इसी प्रकार से जो गढ़ी माई में हत्या हो रही है, ये भी बंद होनी चाहिए और ये मेला बंद हो जाना चाहिए। ये मेला ही बंद हो जाना चाहिए जहाँ खून की नदी बहती है। अगर मेरा बस चले, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा मेला, अधर्म का मेला, जहाँ खून की नदी बहती हो, जहाँ लाखों प्राणियों की हत्या होती हो, बकरे की, बकरी की, मुर्गे की, चूहे की और भैंसों की, ऐसे मेले को बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसी में हिंदू की भलाई है, इसी में समाज की भलाई है, अन्यथा हिंदू का पतन हो जाएगा। और ये हत्या बंद होनी चाहिए, ये मेला बंद हो जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हिंदू लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप देखें, इस विषय को आप सुने, प्रसंग को, और इसका चिंतन करें और इस अधर्म को रोकने का प्रयास करें, तभी आप सच्चे हिंदू कहे जाएंगे। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबको शुभकामना। धन्यवाद।